नमस्कार दोस्तों, इस कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स में आपका स्वागत है। आज की जो विषय है वो है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे वह काम करता है, उसकी पहचान क्या है, वह कितने तरीके के होते हैं और उसकी जो फॉल्टी कंडीशन होती है वो कैसी होती है और उसकी वैल्यू को कैसे पता करेंगे और हम चेक कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि रेजिस्टेंस एक करंट को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। करंट को कम करने के लिए रेजिस्टेंस का उपयोग सर्किट के अंदर करते हैं। और जितने भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनमें रेजिस्टेंस का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। यानी आपको किसी भी कंपोनेंट को आप उठा के देख लीजिए, उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेगी। चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, चाहे आपका मोबाइल हो, मदरबोर्ड हो, हार्ड डिस्क हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसके अंदर रेजिस्टेंस का बहुतायत में उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस के बारे में पहले कभी सुना है या पढ़ा है या देखा है तो आपको शायद मालूम भी हो कि रेजिस्टेंस कई तरह के आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, रेजिस्टेंस होते क्या हैं। जो करंट के प्रभाव में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस को आर से डिनोट यानी संकेत दिया जाता है, यानी डिनोट किया जाता है। जैसे कि मैं इस पेपर में दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस को आर से दर्शाया जाता है, कैपिटल आर से। आपको दिखाई दे रहा हो, कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है जो पाथ के अंदर दिखाया जाता है। यानी सर्किट, आपको इस सर्किट है किसी का, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम्स होते हैं जिसके अंदर सर्किट्स के प्रिंट्स वगैरह यानी ब्लू प्रिंट्स वगैरह लगे होते हैं। उसमें हर कंपोनेंट का अपना अपना एक सिंबल होता है। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो कैपिटल आर होता है जिसे दर्शाया जाता है। और उसका जो सर्किट के अंदर सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। और रियल शेप आपका जो है, वैसे रेजिस्टेंस कई तरीके के आते हैं जिसमें से कार्बन रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो कार्बन रेजिस्टेंस, इस तरीके के आपके कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं जो बेलनाकार होते हैं और उसमें साइडों में कॉपर की दो सिरे निकले होते हैं जो मेटल की होती हैं। और बीच में यह धारियाँ बनी होती हैं, रंग बिरंगी धारियाँ बनी होती हैं। तो रंग बिरंगी धारियाँ होती हैं वो इनके कलर कोड होते हैं। तो हम कलर कोड के बारे में आगे बात करेंगे। हम पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस में आपको बताया कि रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट किया जाता है, आर से, कैपिटल आर से, और इसका सिंबल है इस तरीके का। रेजिस्टेंस को ओम में नापा जाता है। ओम का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, या फिर आप इसे OHM से भी लिख सकते हैं। ओम को, यानी इसे ओम या हिंदी में ओम, समझ में। तो इसको ओम में नापते हैं। ओम रेजिस्टेंस की सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे बड़ी इकाई किलो ओम होती है और उससे बड़ी मेगा ओम होती है। यानी कहने का मतलब है 1000 ओम में 1 किलो ओम होता है। 1000 ओम में बराबर होता है 1 किलो ओम। और 1000 किलो ओम बराबर होता है 1 मेगा ओम। क्योंकि रेजिस्टेंस ओम से स्टार्ट होकर ओम से स्टार्ट होकर मेगा ओम तक आते हैं। तो अगर ओम में ही अगर उसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए उसे मेगा ओम में से छोटा कर देते हैं। तो ये है कि रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, शेप, जो सर्किट में शेप होता है वो इस तरह से होता है और इसे ओम से नापा जाता है। इसके मापने की इकाई ओम है। जैसे हर चीज़ की अपनी अपनी इकाई है, जैसे लीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर होते हैं इकाई, उस तरह से ओम को भी नापने का अपना एक सिंबल है जो है ओम। और रेजिस्टेंस को नापने के लिए ओम का
जो पैमाना है वो यूज़ किया जाता है, यानी ये। और ओम यानी 1000 ओम, ओम जो होती है रेजिस्टेंस को नापने की सबसे छोटी इकाई है ओम। और उस सबसे बड़ी इकाई, इससे ही बड़ी इकाई होती है, लेकिन ज़्यादातर मेगा में ही नापा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। उससे ऊपर के भी रेजिस्टेंस होते हैं जो कि पावर स्टेशनों में, जो पावर स्टेशन होते हैं बड़े बड़े करंट के, जो जिन्हें ग्रिड कहा जाता है, वहाँ लगाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। यानी 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, 10,000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम होता है। ठीक है, तो अब आते हैं रेजिस्टेंस। हर प्रत्येक पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होने के साथ ही उसकी प्रतिरोधकता का जो परिणाम होता है वो भी अलग अलग होता है। कुछ पदार्थ में रेजिस्टेंस के परिणाम स्वरूप केवल विद्युत जो रहती है, विद्युत या करंट को उत्पन्न करते हैं, और कुछ ताप हीट उत्पन्न करते हैं, और कुछ लाइट निकालते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, कहने का मतलब यह है कि हर पदार्थ अपनी प्रतिरोधकता यानी अब करंट को रोकने की क्षमता सब में अलग होती है। अगर जब करंट को, जब कोई भी कंपोनेंट, कोई पदार्थ रोकता है तो उसके अंदर से कई तरह के रिएक्शन होते हैं। जैसे कोई अगर करंट को रोक रहा है तो वह गर्म हो जाता है, जैसे कि हीटर का तार आपने देखा होगा, जो हम घर में हीटर यूज़ करते हैं, उसको जब हम लाइट देते हैं तो वो गर्म हो जाता है, जिससे हमें गर्मी मिलती है, हम खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, जो कि करंट को उसके दोनों तारों के सिरों पे हम जैसे ही करंट देते हैं वो गर्म हो जाता है। और कुछ लाइट देते हैं, जैसे कि बल्ब होते हैं, लग के फिलामेंट में भी आपने देखा होगा एक सिंगल तार ही लगा होता है, लेकिन हम उसे करंट जैसे ही देते हैं वो लाइट उत्पन्न कर देते, मतलब लाइट रोशनी देता है। इस तरह से हर जो होता है, हर पदार्थ के अंदर अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो अपने उस रेजिस्टेंस के हिसाब से अपनी अपनी जो परिणाम देते हैं। तो ये सारे एक रेजिस्टेंस हैं जो कि हम हीटर में यूज़ करते हैं। वो एक नाइक्रोन मेटल होता है, जिसमें हम नाइक्रोन तार में जब हम हीटर करंट देते हैं तो वह गर्मी देता है, यानी गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और बल्ब के फिलामेंट में जब हम करंट देते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है, यानी लाइट देता है। तो इस तरह से कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस का काम होता है वैसे करंट को रोकना। और रेजिस्टेंस कई तरह के होते हैं, जैसे कि बनाए जाते हैं, जो मेटल होते हैं यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कार्बन, यूरेका, मैग्नीन या नाइक्रोन, टंगस्टन, ये बहुत कई तरह के जो मेन कंपोनेंट हैं, यानी जो मेन पदार्थ हैं, वो रेजिस्टेंस बनाने में यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हम कार्बन के बारे में चलते हैं। कार्बन एक बहुत ही अच्छा करंट का चालक होता है, लेकिन इसमें अगर कुछ दूसरे पदार्थ मिला दिए जाएं तो इसका रेजिस्टेंस मिलाए गए पदार्थ के गुण वो मात्रा के अनुसार बदल जाता है। इस पदार्थ को मिलाने से जो मिश्रण तैयार होता है, उस मिश्रण से विभिन्न प्रकार के कई तरह की रेजिस्टेंस बनाई जाती हैं। और यूरेका भी आपका एक मिश्र धातु होती है, मिक्स धातु होती है, जिसके अंदर 60% तांबा और 40% निकल को मिलाकर बनाया जाता है। इसका रेजिस्टेंस काफ़ी होता है और इसके लिए इसका उपयोग रेजिस्टेंस बनाने के लिए किया जाता है। मैग्नीन भी एक यूरेका की तरह एक मिश्र धातु है। इसमें 84% तांबा, 12% मैग्नीज और 4% निकल मिलाया जाता है। इसका यूरेका के स्थान पर रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज़ में लाया जाता है। नाइक्रोन भी एक मिक्स धातु है, जैसे कि हमने यूरेका और मैग्नीन की तरह ही मिक्स धातु है, जिसमें 80% आपकी निकल होती है और 20% क्रोमियम के मिश्रण को मिलाकर ये धातु बनाई जाती है। और इसका रेजिस्टेंस भी बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका हीटिंग एलिमेंट जितने भी होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टंगस्टन एक बहुत ही कठोर धातु होती है जो बहुत ही ऊंचे तापमान पर ही पिघलती है, यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर पर इसे पिघलाया जाता है, यानी पिघलने के लिए इसे बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए इसका यूज़ हम बल्ब, ट्यूबलाइट के फिलामेंट वगैरह बनाने में करते हैं। इसलिए जो रेजिस्टेंस आप देखते हैं, ये सारे रेजिस्टेंस होते हैं करंट को रोकते हैं, और करंट को रोकने पे जो उनका ऊर्जा का व्यय होता है वो हमें किसी न किसी रूप में मिल जाता है। तो रेजिस्टेंस की जो करंट रोकने की जो निर्भरता है वो किस पे डिपेंड करती है? किसी भी धातु में बने चालक तार का रेजिस्टेंस
उसकी लंबाई, मोटाई और उसके ताप पर निर्भर करता है। अगर तार की लंबाई, रेजिस्टेंस की लंबाई, अगर तार का रेजिस्टेंस तार की लंबाई के समानुपाती समान है, जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अगर तार की मोटाई पे भी डिपेंड करता है, कैसे तार के, अगर जैसे 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 अगर मान ले तार की मोटाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तार का रेजिस्टेंस कम होता जाता है। अगर किसी भी तार के हम मोटाई को बढ़ा दें तो उसको जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। और इस तरीके से रेजिस्टेंस कई तरह के यूज होते हैं। अगर ताप पे, टेम्परेचर के ऊपर, मतलब किसी भी रेजिस्टेंस का ताप यानी गर्मी, टेम्परेचर, उसमें यूज़ किए गए पदार्थ के ऊपर, मतलब जो भी हम कंपोनेंट उसके अंदर मिलाते हैं रेजिस्टेंस के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मतलब चालक का रेजिस्टेंस ताप बढ़ने पर कम हो जाता है। अगर किसी की कोई गर्मी अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस की जो निर्भरता है वो 3 बातों पर निर्भर करती है: तार की लंबाई, तार की मोटाई और तार की गर्मी यानी ताप के ऊपर। रेजिस्टेंस वैसे तो कई तरह के आते हैं, जिसमें कार्बन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कार्बन एक अल्पचालक पदार्थ है, इसलिए शुद्ध अवस्था में इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कुछ और पदार्थ मिलाकर इसके कुछ की चालकता को कम या ज़्यादा किया जाता है। इस मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में एक ट्यूब के अंदर भर के कई तरीके की रेजिस्टेंस बनाई जाती हैं। आमतौर पर जो कार्बन रेजिस्टेंस होती हैं वो अधिकतम 2 वाट की होती हैं। कार्बन रेजिस्टेंस के वाटेज उसके साइज के अनुसार पता लगाया है। जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया था कि रेजिस्टेंस की मोटाई जितनी बड़ी ज़्यादा होगी, जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसका वाट यानी उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, और जिसका जितना रेजिस्टेंस छोटा होगा उसकी वाट उतनी कम होगी। और तो रेजिस्टेंस में अंदर जो वैल्यू नापी जाती है उसके अंदर कलर कोड होते हैं। रेजिस्टेंस को नापने के लिए कलर कोड होते हैं। तो रेजिस्टेंस के कलर कोड क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि सब उसके रेजिस्टेंस के मतलब कलर कोड जो स्टैंडर्ड आईएसओ पूरे इंटरनेशनल कोड कहा जाता है इसको। सबसे पहले आपका आता है ब्लैक यानी काला। ब्लैक की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद आपका आता है ब्राउन यानी भूरा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तीसरा होता है लाल यानी रेड, जिसकी वैल्यू 2 होती है। आपका फिर होता है ऑरेंज नारंगी, जिसकी वैल्यू 3 होती है। फिर उसके बाद आता है येलो यानी पीला, जिसकी वैल्यू 4 होती है। उसके बाद आता है ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू 5 होती है। उसके बाद आपका आता है ब्लू नीला, जिसकी वैल्यू 6 होती है। उसके बाद आपका बैगनी है वायलेट आता है, वायलेट जिसकी वैल्यू 7 होती है। फिर ग्रे जिसकी वैल्यू 8 होती है। फिर आपका आता है वाइट जिसकी वैल्यू 9 होती है। ये कलर आपके यूज किए जाते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। यही कलर आपको मिलेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर: ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। और इसके अलावा 2 कलर और यूज किए जाते हैं, गोल्डन और सिल्वर। 2 कलर और यूज किए जाते हैं। इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि ये इसका कलर कोड का टॉलरेंस के लिए और उनकी वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस के अंदर हम उसकी वैल्यू कैसे पता लगाएंगे इन कलर कोड के द्वारा। इन कलर कोड को जानने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कलर कोड को करने के लिए। तो जैसे चलिए उसके पहले मैं बताता हूँ आपको ये। जैसे कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हमें 3 रेजिस्टेंस
या 4 बना दी हमने, 4 रेजिस्टेंस बना दी। 4 धारियां हैं जिसमें से पहला है हमारा रेड, दूसरा हमने ब्लैक, तीसरा हमने ग्रीन और चौथा हमने गोल्डन ले लिया। ये रंग है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए सबसे पहले जैसे रेड है तो रेड की वैल्यू क्या थी आगे? रेड की वैल्यू हमें बताई थी हमारी 2, तो हम इसको लिखेंगे पहले सिरे में हम लिख देंगे 2। तीसरे में ब्लैक की हमारी थी 0, तो दूसरे में हमारा 0। तीसरे में हमारी ग्रीन, ग्रीन में हमारी ग्रीन की वैल्यू थी 5, तो हम 5 नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे 10 × 5 यानी 5 0 हम यहाँ पे लगाएंगे। और गोल्डन का मैंने आपको बताया नहीं, गोल्डन यहाँ टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस मतलब क्योंकि कोई भी चीज़ शुद्ध अवस्था में नहीं बन सकती। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम अगर मान लें हमने 100 ओम का रेजिस्टेंस हम बना रहे हैं तो 100 ओम का हमें पूरा हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें गोल्डन कलर का या सिल्वर का एक टॉलरेंस देते हैं प्लस माइनस, यानी जो गोल्डन होता है, गोल्डन होती है प्लस माइनस 5% होता है और सिल्वर होता है प्लस माइनस 10%। यानी पूरी वैल्यू का इतना हमें वैल्यू जो है मिलेगी, यानी जितनी हमें 100 ओम की है तो उसमें अगर 5% टॉलरेंस है तो इसका मतलब हमारा या तो 95 ओम का रेजिस्टेंस, 95 ओम से लेके 105 के ओम के बीच में हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर 10% है तो हमारा 90 से 110 के बीच में हमें उसकी वैल्यू होगी इस रेजिस्टेंस की। तो इस तरह से हम सबसे पहले जो पहला कलर होता है, पहला जो धारी होती है उसको हम उसके अंक जो होते हैं उनको ज्यों के त्यों लिखते हैं। दूसरे जो धारी होती है उसका भी हम जो नंबर होते हैं उतने ज्यों के त्यों लिखते हैं। और तीसरे नंबर की जो धारी होती है उसमें जितने मान लें 5 है तो हम उतने 5 0 लगा देते हैं, यानी मतलब 2 0 1 1 2 3 4 5 5 धारियां हमने इनमें लगा दी। अब कितना हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इतने ओम का रेजिस्टेंस हो गया, इतने ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो गई है, तो इसको हमें इतना हम बोल नहीं सकते कि इतने ओम का रेजिस्टेंस है। हम इसे छोटा करते हैं, तो इसको हम आप अगर छोटा करना है, आपको मैं बताया था पहले स्टार्टिंग में कि 1000 ओम के बराबर 1 किलो ओम होता है। यानी अगर मैं 1000 से इसे भाग कर दूं तो मुझे 20,000 ओम हमारा रह गया, 20,000 ओम रह गया, 20,000 किलो ओम हमारा हो जाता है। लेकिन ये वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 20,000 किलो ओम। तो हम 20,000 किलो ओम नहीं, तो बताया था कि 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम होता है। तो मैं 1000 को इससे और डिवाइड कर देता हूँ तो 20 मेगा ओम का ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये वैल्यू हमारा 20 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है। प्लस इसमें गोल्डन, लास्ट में गोल्डन धारी है तो इसका मतलब है प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। तो इस तरीके से हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम निकालते हैं। इस तरह से हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 3 धारियों तक, यानी 4 धारियों तक के अगर रेजिस्टेंस कलर कोड हैं तो वो निकाल सकते हैं। मैं अब जो है इससे आगे भी बताऊंगा कि और आगे कैसे निकालेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में 3 से लेकर के 6 धारियों तक के रेजिस्टेंस होते हैं। तो फिलहाल हम इससे स्टार्ट करते हैं, मतलब बेसिकली लेते हैं, फिर आगे हमें बताएंगे। धीरे धीरे जैसे जाएंगे थोड़ा बहुत आपको भी नॉलेज हो जाएगी, आप भी कुछ जानने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसमें बताने से पहले कि हाँ इसमें हम कैसे पता चलेंगे कि हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, पहली धारी कौन सी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, वह आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इसको पता कर सकते हैं कि पहली धारी कौन सी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहला कलर, यानी पहला कलर कभी भी काला नहीं होगा, ना ही गोल्डन होगा और ना ही सिल्वर होगा। यह आपको ध्यान रखना है कि पहला कलर ना तो काला होगा, ना गोल्डन होगा, ना सिल्वर होगा।
गोल्डन और सिल्वर कलर हमेशा पहले दो कलर के बाद ही होते हैं। गोल्डन और सिल्वर कलर जो होते हैं पहले दो धारियों के बाद ही आते हैं, पहले नहीं आते हैं। 4 कलर की रेजिस्टेंस में पहले 3 कलर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करने में काम आते हैं। इन 3 कलर में से पहले 2 कलर की संख्या ज्यों की त्यों लिखी जाती है क्रम से, और तीसरा कलर जितने नंबर का होता है उतनी ही शून्य या 0 हम बढ़ा देते हैं, यानी पीछे लगा देते हैं। इस संख्या को प्राप्त इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है वह उस रेजिस्टेंस की ओम में वैल्यू होती है। यदि यह संख्या 1000 है या 1000 से अधिक है तो उसे 1000 का भाग देकर मेगा ओम बनाते हैं। चौथा कलर रेजिस्टेंस की टॉलरेंस दर्शाता है। जैसे मैंने आपको बताया है, यदि किसी रेजिस्टेंस में चौथा कलर नहीं दिया गया है तो उस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस ±20% होती है। यदि चौथा कलर सिल्वर है तो रेजिस्टेंस की टॉलरेंस ±10% होगी। यदि चौथा कलर गोल्डन होगा तो उस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस ±5% होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया कि क्या होता है, कैसे कलर कोड निकाले जाते हैं। यानी 4 धारियों तक, 3 से 4 धारियों के आप कलर कोड आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को आराम से पता चल सकते हैं। अभी फिलहाल इतना ही। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो अगले 5 धारियों की अगर है तो 5 धारियों के कलर कोड के कैसे हम ज्ञात करेंगे, साथ साथ रेजिस्टेंस को कैसे चेक करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा, और फॉल्टी कंडीशन क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कम और ज़्यादा कैसे करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। यह वीडियो देखने के लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद।